हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 36 ट्रैफिक आइलैंड, इंटरसेक्शन एंड इंटरचेंज। सो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर सिविल डिपार्टमेंट में से हमने जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है, उसमें यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में चैप्टर नंबर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमारा चैप्टर चालू है, ठीक है। उसमें हमने लेक्चर पिछले 3 और 4 लेक्चर में ट्रैफिक रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट कंप्लीट किए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसका नाम है ट्रैफिक आइलैंड। सो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन और इंटरचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रैफिक आइलैंड क्या है। हम हमारे आसपास सर्कल्स पे या कोई भी जगह पे हाईवेज पे इस हिसाब से आइलैंड देखते हैं, मीडियन देखते हैं और सेपरेटर देखते हैं, जिसको हम सेपरेटर भी बोलते हैं। वो बेसिकली हमको ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, गाइड करता है अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए। इसका पर्पज क्या होता है कि बेसिकली ट्रैफिक आइलैंड आर राइज्ड एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोडवे, कि कोई भी राइज एरिया जो कंस्ट्रक्ट किया जाए रोडवे पे, इस हिसाब से यहाँ पे राइज एरिया है, ये राइज एरिया है, जिसका पर्पज क्या होता है कि टू एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल थ्रू विच द व्हीकुलर ट्रैफिक में बी गाइड, कि एक फिजिकल चैनल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जिसके थ्रू हम हमारा ट्रैफिक को गाइड कर सकें। A small raised area in the middle of the road which provide a safe place for a pedestrian to stand and marks a division between two opposing stream of the traffic. So this is the purpose of traffic island. बेसिकली हम हमारे आसपास इस हिसाब से ट्रैफिक आइलैंड देखते हैं और इस हिसाब से ट्रैफिक आइलैंड देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली इमेज के साथ देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे ट्रैफिक आइलैंड है, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करके ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्रैफिक आइलैंड इज अ सॉलिड और पेंटेड ऑब्जेक्ट इन अ रोड दैट चैनल ट्रैफिक। इट कैन ऑल्सो बी नैरो स्ट्रिप ऑफ आइलैंड बिटवीन रोड दैट इंटरसेक्ट एट अ एक्यूट एंगल। सो इसको हम ट्रैफिक आइलैंड बोलेंगे। हमारे आसपास हमने बहुत सारे इस टाइप के ट्रैफिक आइलैंड देखते हैं जो हाईवेज पे होता है, जो उसको मीडियंस भी बोलते हैं और सेपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यहाँ से तो इस हिसाब से इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक को गाइड करने के लिए, सर्कल पे या तो रोटरी सर्कल पे ट्रैफिक को गाइड करने के लिए जो डिवीजन होता है, तो डायरेक्शन में ट्रैफिक मूविंग व्हीकल का, तो उसको हम ट्रैफिक आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे थ्रू इमेज आप क्लियरली समझ सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ट्रैफिक आइलैंड की। तो ट्रैफिक आइलैंड के फंक्शन क्या है। बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो है टू सेपरेट और सेग्रीगेट द पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल, टू सेपरेट ट्रैफिक इनटू स्पेसिफाइड path, to reduce conflict area, to increase traffic safety, and to divert traffic from obstacles. So basically these five are most important function of the traffic island, कि सेग्रीगेट करने, पेडेस्ट्रियन और व्हीकल को सेग्रीगेट करने के लिए, ट्रैफिक को स्पेसिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए अलग अलग पाथ पे, कॉन्फ्लिक्ट एरिया को रिड्यूस करने के लिए, इंक्रीज सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए, और जो ऑब्स्टेकल है उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो हम बेसिकली ट्रैफिक आइलैंड का यूज करते हैं इस हिसाब से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ट्रैफिक आइलैंड का। एडवांटेज है, इट प्रोवाइड अ स्मूथ एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इंक्रीज सेफ्टी इंक्रीज होती है और एक्सीडेंट रेट कम होता है। इट गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रैफिक एंड नो नीड ऑफ पुलिस कंट्रोल, कि अगर ट्रैफिक आइलैंड है तो पुलिस कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है ट्रैफिक आइलैंड के। इट कंज्यूम्स यूजफुल ट्रैफिक एरिया। हम सबको पता है कि कोई भी ट्रैफिक एरियाज में अगर हम ट्रैफिक आइलैंड बनाएंगे तो अभी जो लैंड अवेलेबिलिटी का इश्यू है उसकी वजह से
जो ट्रैफिक एरिया है वो कंज्यूम होगा। इट इंक्रीज ट्रैवल डिस्टेंस कहीं पे यू टर्न्स की वजह से ट्रैवल डिस्टेंस इंक्रीज होता है। और विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन डिक्रीज, कि जो हमारी ट्रैफिक लेन होती है उसकी विड्थ डिक्रीज होती है, तो कई बार व्हीकल को मूव करने में परेशानी होती है। सो बेसिकली ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक आइलैंड। अगर जीटीयू एग्जामिनेशन में ट्रैफिक आइलैंड के फंक्शन, ट्रैफिक आइलैंड क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ट्रैफिक आइलैंड के आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप इसको इजीली समझ सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइलैंड की। कौन कौन से टाइप्स है और ट्रैफिक आइलैंड कौन कौन से अवेलेबल है। तो बेसिकली 4 types of traffic island are available. First one is a divisional island, second one is a channelized island, third is pedestrian loading island, and fourth is a rotary island. So these four are types of traffic island: divisional, channelized, pedestrian loading and rotary island. इन सबको हम इस वीडियो में आगे देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप है डिविजनल आइलैंड। डिविजनल आइलैंड बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप इमेज में देखते हो कि यहाँ पे जो मीडियन है वो पर्टिकुलरली इस हिसाब से हम मीडियन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो ट्रैफिक फ्लो को हैवी ट्रैफिक एरिया और हाई स्पीड ट्रैफिक लेन में दिया जाता है, जिसको हम मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस आर इंटेंडेड टू सेपरेट ऑपोजिट ट्रैफिक फ्लो, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैफिक फ्लो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको सेपरेट करने के लिए हाईवेज में और फोर लाइन हाईवे और मोर देन फोर लाइन हाईवे में यूज होता है, जिसको हम डिविजनल आइलैंड बोलते हैं। बेसिकली हेड ऑन कॉलिशन को एलिमिनेट करता है और कर्व शुड बी हाई इनफ टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम द एंटरिंग इनटू आइलैंड। तो यहाँ पे हाई कर्व दिए जाते हैं आइलैंड पे, जिसकी वजह से व्हीकल वहाँ से प्रिवेंट होता है और एंटर नहीं कर सकता। सो फर्स्ट टाइप इज अ डिविजनल आइलैंड, यहाँ पे हमने देखा। सेकंड वन इज अ चैनलाइज आइलैंड। हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पे 3 रोड्स पे और क्रॉस रोड पे इस हिसाब से इंटरसेक्शन और आइलैंड देखते हैं, जिसको हम चैनलाइज आइलैंड बोलते हैं, जो ट्रैफिक को अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो these are used to guide the traffic into proper channel through the intersection area and very useful as traffic control device for a intersection at a grade. So second type of traffic island is a channelized island is here. Third one is a pedestrian loading island. Pedestrian loading island basically they are provided at a regular bus stop and similar place for a protect of passenger. पैसेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए और रेगुलर बस स्टॉप के लिए हमको प्रोवाइड किया जाता है हाईवे पे। पेडेस्ट्रियन आइलैंड नियर क्रॉसवॉक में बी टर्म एज अ पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड। पेडेस्ट्रियन आइलैंड को जो पेडेस्ट्रियन होता है मूविंग पैसेंजर के लिए उसके आसपास दिया जाता है, तो उसको हम पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड भी बोलते हैं। फोर्थ इज रोटरी आइलैंड। इट इज लार्ज सेंट्रल आइलैंड ऑफ द रोटरी इंटरसेक्शन, कि बेसिकली हम 4 क्रॉस पे हम आसपास जो देखते हैं, तो लार्ज सर्कल और जिसको हम रोटरी बोलते हैं, जो आइलैंड और उसके आसपास हम आइलैंड देखते हैं, तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो ये रोटरी आइलैंड का एग्जाम्पल है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रैफिक आइलैंड के जो 4 टाइप्स है, डिविजनल, चैनलाइज, पेडेस्ट्रियन लोडिंग और रोटरी आइलैंड के बारे में डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? बेसिकली इंटरसेक्शन इज द लोकेशन ऑन अ रोडवे वेयर 2 और मोर अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन आर मीटिंग। कोई भी हाईवे पे हम देखते हैं, रोडवे पे देखते हैं कि 2 और 3 जो डायरेक्शन होती है रोडवे, वो एक जगह पे मीट होते हैं और क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो एट अ ग्रेड अगर वो जो क्रॉसिंग है कोई भी लोकेशन पे 2 या ज़्यादा रोड्स मर्ज होती है, तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। ट्रैफिक इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लेक्स लोकेशन ऑन एनी हाईवे। This is because of vehicle moving in a different direction want to occupy some space at the same time. So driver have to make a split second decision at an intersection by considering his route, intersection geometry, speed and direction of the other
व्हीकल। तो इस हिसाब से ट्रैफिक इंटरसेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे जो इमेज है वो ट्रैफिक इंटरसेक्शन की है। तो चारों डायरेक्शन में से मूविंग व्हीकल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप होना पड़ेगा और अपना डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। तो एज अ ड्राइवर भी यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि हमको सब ऑब्जेक्ट देख के मूव करना। तो इस हिसाब से जो 3 या 4 रोड 1 2 3 4 4 रोड कोई जगह पे मर्ज हो रही है या तो मीट हो रही है, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों इमेज के साथ आप इंटरसेक्शन समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो बेसिकली रोड इंटरसेक्शन कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड एंड सेकंड ग्रुप इज अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जिसको हम इंटरचेंज बोलते हैं। सो पहले इंटरसेक्शन एट ग्रेड की बात करें तो वो क्या है कि all road meet at more or less the same level of involved intersection at a grade, कि एक ही लेवल पे 3 और 4 रोड मिलते हैं, तो जिसको हम इंटरसेक्शन एट ग्रेड बोलेंगे। इंटरसेक्शन एट ग्रेड बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: अनचैनलाइज इंटरसेक्शन, चैनलाइज इंटरसेक्शन और रोटरी इंटरसेक्शन। सो हम हाईवेज पे, नेशनल हाईवेज पे, अर्बन सिटीज में इस हिसाब से इंटरसेक्शन देखते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हो। और अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि टी जंक्शन है, क्रॉस रोड्स है, पाई जंक्शन है, सीजर है, स्क्यूड जंक्शन, स्टैगर्ड है और मल्टी लेग जंक्शन है। इस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम इंटरसेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज के साथ और स्केमेटिक डायग्राम के साथ देख सकते हो, जिसको आप एग्जामिनेशन में ड्रॉ कर सकते हो, जिसके फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन को। तो ये इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? सो जो बेसिकली चैनलाइज और अनचैनलाइज इंटरसेक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ग्रेड समझ लेते हैं। सो the first requirement is at the intersection the area of conflict should as small as possible, कि conflict area है ट्रैफिक का वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, फॉर द व्हीकल एडवोकेट विजिबिलिटी शुड बी अवेलेबल, कोई भी व्हीकल के लिए विजिबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक और एक्सीडेंट कम होगा। द रिलेटिव स्पीड एंड एंगल अप्रोच ऑफ द व्हीकल शुड बी स्मॉल। सडन चेंज ऑफ पाथ शुड बी अवॉइडेड, कि अगर सडनली चेंज है पाथ में तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इंटरसेक्शन के थ्रू। प्रॉपर साइन शुड बी प्रोवाइडेड, कि कोई भी इंटरसेक्शन पे हम साइन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को गाइड कर सकते हैं। और प्रॉपर लाइटिंग एंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द बेटर विजिबिलिटी एट नाइट, कि कोई भी इंटरसेक्शन पे अगर हम लाइटिंग प्रोवाइड करें तो इंटरसेक्शन पे विजिबिलिटी बेटर रहेगी, और इनके थ्रू हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सीडेंट रेट कम हो सकता है। तो इस हिसाब से रिक्वायरमेंट है इंटरसेक्शन एट ग्रेड की। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन में से जो अनचैनलाइज इंटरसेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करें तो इस हिसाब से कोई भी रोड आता है अर्बन या रूरल हाईवेज में, ठीक है, जो चैनल के थ्रू डिवाइडेड नहीं होता है, जिसको हम अनचैनलाइज इंटरसेक्शन बोलेंगे। This intersection is paved and there is absolutely no restriction to vehicle use any part of intersection area. Lowest class of intersection and easy to design but most complex in a traffic operation. Easily डिजाइन हो जाता है बट ट्रैफिक ऑपरेशन में कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लिक होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रेट ज़्यादा होती है। दूसरा टाइप है हमारा चैनलाइज इंटरसेक्शन। चैनलाइज इंटरसेक्शन की जो क्रॉस मीट है वहाँ पे हम चैनल देखते हैं, जिसके थ्रू ट्रैफिक गाइड होता है। ठीक है। तो चैनलाइज इंटरसेक्शन इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग आइट लाइन इनटू द इंटरसेक्शनल एरिया, thus रिड्यूस टोटल कॉन्फ्लिक्ट एरिया अवेलेबल, जिसके थ्रू एक्सीडेंट रेट कम होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्केमेटिक डायग्राम थ्रू चैनलाइज और नॉन चैनलाइज इंटरसेक्शन देख सकते हैं। तो ये है अनचैनलाइज इंटरसेक्शन और ये है चैनलाइज इंटरसेक्शन। बात करें एडवांटेज ऑफ चैनलाइज इंटरसेक्शन की, तो क्या क्या एडवांटेज है कि थ्रू चैनल हम व्हीकल को कन्फाइन कर सकते हैं डिफरेंट पाथ के लिए। कॉन्फ्लिक्ट एरिया डिक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ मर्जिंग स्ट्रीम कैन बी फोर्स टू बी फ्लैट एंगल सो एज टू कोज मिनिमम डिस्ट्रप्शन।
स्पीड ऑफ द व्हीकल कंट्रोल में आ जाता है। रिफ्यूज आइलैंड कैन बी प्रोवाइड फॉर पेडेस्ट्रियन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सेपरेट हो सकता है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी, और साइन एंड ट्रैफिक डिवाइस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे एडवांटेज है चैनलाइज इंटरसेक्शन के। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा ट्रैफिक आइलैंड के अंदर कि इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज के बारे में, जो बहुत ही सिमिलर है इंटरसेक्शन के जैसा ही। सो इंटरचेंज क्या है? सो इंटरचेंज बेसिकली एक लेआउट है कि जो अलग अलग ग्रेड पे है। इंटरसेक्शन जो सेम लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, टू और मोर रोड मर्ज होती थी, बट यहाँ पे तीन से ज़्यादा, चार और चार से ज़्यादा रोड्स मर्ज होती है, बट अलग अलग लेवल पे मर्ज होती है, अलग अलग ग्रेड पे मर्ज होती है, जिसको हम इंटरचेंज बोलते हैं और ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। सो ये सेकंड ग्रुप है ट्रैफिक आइलैंड का। An intersection layout which permit crossing maneuver at a different level is known as a grade separated intersection. It is further classified as underpass, overpass, trumpet interchange, diamond interchange, cloverleaf interchange, partially overleaf interchange, directionally interchange और ब्रिज रोटरी। सो इस हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरचेंज हमारे आसपास देखते हैं, और ये जो टाइप्स है वो इंटरचेंज के टाइप्स हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इन टाइप्स में से ट्रम्पेट इंटरचेंज के बारे में। सो दिस इज द सिंपलेस्ट इंटरचेंज फ्रॉम द अडोप्टेड टी और वाई इंटरसेक्शन। तो यहाँ से इस हिसाब से टी और वाई शेप में जो हम इंटरसेक्शन देखते हैं, जिसके शेप के हिसाब से हम इसको ट्रम्पेट इंटरचेंज बोलते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम और रियल इमेज के साथ मैंने ट्रम्पेट इंटरचेंज आपको दिखाया है। सेकंड, डायमंड इंटरचेंज हमारे आसपास जो इस हिसाब से इंटरचेंज देखते हैं, जिसको हम डायमंड इंटरचेंज बोलते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम इसका इस हिसाब से होता है जिसमें डायरेक्शन दिखाई गई है। सो सिंपली दिस इज द सिंपलेस्ट फोर लेग इंटरचेंज, जिसको हम फोर लेग इंटरचेंज बोलते हैं, जिसकी डिजाइन है फोर लेग इंटरचेंज डिजाइन एंड इज suited फॉर अ मेजर और माइनर हाईवे इंटरसेक्शन। कि कोई जगह पे माइनर हाईवे है और उसके साथ साथ मेजर हाईवे भी है, तो उसके लिए सुटेबल है। ग्लोबल लिफ इंटरचेंज के बारे में देखें तो इस हिसाब से स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे जैसे इमेज में देखा है, इस हिसाब से आपने हाईवेज देखे हैं, तो जिसको हम ग्लोबल लिफ इंटरचेंज बोलेंगे। ग्लोबल लिफ इंटरचेंज is a typically two level four ways interchange where all right turns ended by providing ramp। कि रैम्प के हिसाब से जो राइट टर्न्स है वो हैंडल्स होते हैं और डाइवर्ट होते हैं। डायरेक्शनल इंटरचेंज, this is the type of interchange have a ramp for a right turning traffic which flow the natural direction of the movement. This design is more efficient but very expensive. सो ये डायरेक्शनल इंटरचेंज है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो चार टाइप्स मैंने दिखाए हैं, यह है ट्रम्पेट इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज, क्लॉवलिफ इंटरचेंज, डायरेक्शनल इंटरचेंज, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरचेंज है वो है रोटरी इंटरचेंज। तो इस हिसाब से सेम लेवल पे अगर हम इंटरचेंज देखते हैं, जिसको हम राउंड अबाउट भी बोलते हैं और रोटरी इंटरचेंज भी बोलते हैं, जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अ टाइप ऑफ डिजाइन इज पर्टिकुलरली सुटेबल वेयर नंबर ऑफ रोड इंटरसेक्ट एट द इंटरचेंज एंड सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल। सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है और नंबर ऑफ रोड यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पे रोड से इंटरचेंज और राउंड अबाउट का यूज होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: eld entries require the driver to enter the roundabout must wait for a gap. Traffic island that separate the entire of the roundabout from exit. Design crossing areas of pedestrian or basically designated speed of 30 to 40 km/h. So क्रॉसिंग एरियाज है, पेडेस्ट्रियन दिया हुआ है 35 से 40 किलोमीटर आवर की स्पीड के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो इस हिसाब से राउंड अबाउट को यूज करते हैं हम। बेसिकली
यहाँ पे इमेज के थ्रू रोटरी इंटरचेंज आप देख सकते हो, स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो ये जो पॉइंट था वो है रोटरी इंटरचेंज बेसिक। और एडवांटेज ऑफ रोटरी इंटरचेंज की बात करें, सो बहुत सारे बेनिफिट है राउंड अबाउट के, जिसको हम रोटरी इंटरचेंज बोलते हैं। तो राउंड अबाउट कैन हैंडल ट्रैफिक मोर एफिशिएंटली देन अ ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन। नॉर्मल और कॉमन इंटरसेक्शन से ज़्यादा ये ट्रैफिक को हैंडल करता है। मोर व्हीकल कैन मूव with less delay. The one-way traffic design of the roundabout make it easier for a large vehicle to turn, much safer than other intersection. Less severe crash at lower speed are even more important to other driver than the driver in the age group, and pedestrian can also find that crossing in a roundabout is also safer. So this is the four major benefit of roundabout. तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ राउंड आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ट्रैफिक आइलैंड, जिसमें हमने इंटरसेक्शन और इंटरचेंज के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरचेंज विथ स्कीमेटिक डायग्राम और इमेज के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो में दिखा है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।